हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल जी। तो आज मैं छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ सलाला के ऊपर। तो ईद का दिन था, लास्ट टाइम हम लोग लास्ट ईयर गए थे सलाला। मैंने मीठा शीठा बनाया और लोगों में बांटा। फिर उसके बाद मैंने पैकिंग की और हम लोग रेडी होके निकल गए जी। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, ओमान खुश्क है, गर्म है, लेकिन सलाला ओमान की एक ऐसी जगह है, वाहिद जगह जहाँ पे साल में 3 महीने अच्छी हरियाली रहती है, बारिश होती रहती है और टेम्परेचर बहुत नीचे होता है। और वो 3 महीने हैं जून, जुलाई और अगस्त। तो इस 3 महीने के सीज़न को ये लोग हरीफ बोलते हैं। अभी भी हरीफ चल रहा है, तो मैं बस यादें ताज़ा कर रही हूँ क्योंकि जा तो सकते नहीं कोरोना की वजह से। कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड ज़मीन है, अम्बिया की सरज़मीन है, इसलिए ऐसा है वहाँ पे। हाँ जी। तो सलाला के पीछे एक अलग ही जहान है, लेकिन जैसे ही आप सलाला के करीब पहुँचते हो तो आपको एक फॉग नज़र आती है और उस फॉग के अंदर इंटर होते हो, सलाला में आप दाखिल हो जाते हो और एक अलग ही जहान है वहाँ पे। और एकदम से आप 46-47 टेम्परेचर से 23-24 में आ जाते हो। आँखों को ठंडक देने वाली ग्रीनरी हर तरफ और हल्की हल्की सी बारिश जो गीला नहीं करती लेकिन सुकून देती है। आजकल हरीफ चल रहा है तो मैं वीडियोस देखती हूँ और मैं शदीद तरसी हुई हूँ जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी मैं लूना करूँ। अच्छा जी। तो लास्ट ईयर जब मैं गई थी उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए प्रॉपरली मैंने उस तरह से नहीं बनाई वीडियो यूट्यूब के लिए। लेकिन अगर अभी जाना होता, आप लोग दुआ करना, तो मैं प्रॉपरली व्लॉग बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने जो बस रखी हुई थी अपने पास उन्हीं को मैंने जोड़ के एक व्लॉग बनाया है। कुछ मैंने टिकटॉक पे डाली थी तो वहाँ से भी ली है मैंने अभी। तो मुझसे पहले रिजवान 1-2 दफ़ा जा चुके थे, तो रिजवान मुझे सलाला के बारे में बताते थे कि एक फ़ॉग है, फ़ॉग के अंदर इंटर हो तो फिर वो सलाला शुरू हो जाता है और मुझे बताते थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस तरह से यकीन ही नहीं आता था, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं इधर ओमान में जो बाकी एरियाज़ मैंने देखे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। खैर जब मैं गई तो मैं ख़ुद दंग रह गई। खैर अल्लाह ताला करना चाहे तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। और ये समझे जैसे ये ओमान का मरी है, तो यहाँ पे लोग कतर से भी आते हैं, बहरीन से भी आते हैं, दुबई से भी आते हैं, सऊदीया से भी आते हैं। तो बहुत रश होती है हरीफ में। बाय रोड भी आते हैं, बाय एयर भी आते हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत घूमी फिरी हूँ, मतलब हर हम लोग समर वेकेशंस में हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे पाकिस्तान में। बाबा बहुत ही ज़्यादा शौकीन है और वो उनकी वजह से ना हम सब में भी ये आदत आ चुकी है। नारान कागान, सवात, कश्मीर, हर जगह गए, लेकिन यहाँ जाके मुझे ऐसे फीलिंग आई जैसे मैं बहुत खुश नसीब हूँ। इवन के सलाला से वापस आने के बाद भी मैं बैठ के सोचती रहती थी मैं कितनी लकी हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि सलाला को अम्बिया की सरज़मीन कहते हैं और मैं इतना लकी महसूस करती थी कि मैं अम्बिया की सरज़मीन से होकर आई हूँ। बस आप लोग दुआ करना सब ये वीडियो देख कर के ये लानती कोरोना जो है ये कहीं बाढ़ में चला जाए और हम लोग जा सकें इधर दोबारा। इस दफ़ा मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक़ आया हुआ है, इसलिए कि अब तो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं जाऊँ तो अब मैं प्रॉपर बनाऊँ ना व्लॉग, तो कितना अच्छा होगा, मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होते हैं आप जाते हो तो घूमते फिरते हो, आप पिक्चर्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, पर कहीं ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पे आप बस अपने आप में ही घूम रहते हो या जगह में खुश हो जाते हो तो आपको याद नहीं रहता। तो ऐसा ही हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे कैप्चर कर सकी। खैर यहाँ पे हम लोग कई जगहों पे मच्छरों में भी बहुत मसरूफ़ रहे हैं। मच्छर यहाँ पे इस तरह के हैं कि एक दफ़ा आके वो टीका लगा देते हैं और बस इंसान अपने होश खो बैठता है, टन हो जाता है, बिल्कुल ही टन। दोनों तो टांगे बाजू सुजा कर वापस आए थे जी। तो ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुआं है जहाँ पे उनके भाइयों ने उन्हें गिराया था। आप देख सकते हैं ऊपर से कि हम काफ़ी नीचे भी उतरे हुए हैं और इससे नीचे भी इतना ही है या इससे ज़्यादा है थोड़ा। इतना ह्यूज किस्म का कुआं मैंने आज तक नहीं देखा।
और यहाँ जाकर ऐसे लर्जा तारी हो जाता है इंसान पे। इमेजिन करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए लिटरली। मैं रिजवान से एक ही क्वेश्चन किए जा रही थी, ऐसा कैसे कर सकते थे उनके भाई, ऐसा क्यों किया उन्होंने। मैं फिर से वही कहूँगी कि व्लॉग्स नहीं बनाती थी उस टाइम, तो वीडियो नहीं प्रॉपर बना सकी मैं। जो नीचे आपको छोटी ग्रीनरी नज़र आ रही है ये बड़े बड़े दरख्तों की तरह है। इस कुएं के स्टार्टिंग पॉइंट पे खतरनाक डेंजरस लिखा हुआ, तो बहुत सारे मर्द रुक जाते, नहीं जाते नीचे, इवन की औरतें तो जाती ही नहीं ना। लेकिन मैंने हिम्मत की रिजवान की वजह से, क्योंकि रिजवान ने जाना था नीचे और हम दोनों नीचे गए। कुएं से निकलने के बाद मैं कोई 10 मिनट तक बैठ के लंबी लंबी सांसें लेती रही हूँ, मेरी सांस नॉर्मल नहीं हो रही थी। कुएं के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसी निशानियां भी मिली हैं जिससे मुझे और रिजवान को ये लगा कि शायद यहाँ पे कोई बड़े जानवर भी रहते हैं, क्योंकि ऐसे गारें सी भी थी और बहुत बड़े लेवल पे एनिमल वेस्ट पड़ा हुआ था। खैर मेरा दिल उदास हुआ बहुत, लेकिन मुझे तसल्ली भी हुई कि अल्लाह ताला की मसलिहत होती है हर काम में, और वैसे ही इसमें भी थी। उनके भाइयों ने उनको फेंका कुएं में, इसमें भी बहुत बड़ी मसलिहत थी। बीच ये जो रास्ता चल रहा है ये कच्चा है और ये एक आबशार की तरफ जा रहा है। शायद आप लोगों को आबशार दिखे, वो देखें वाइट पानी आपको दिख रहा है, वो छोटी सी आबशार है, मतलब दूर से छोटी लग रही है लेकिन जब हम पहुंचे तो बहुत बड़ी आबशार थी माशाल्लाह। तो जी फाइनली आबशार कुछ ऐसी थी, आप बंदों के हिसाब से देख सकते हैं उनके साइज़ से कि वो कितनी ऊंची और कितनी बड़ी थी। हसीन ब्लू और ग्रीनिश टोन में पानी था, ही क्रिस्टल क्लियर पानी था। और फिर हम लोग दरबात रिवर आ गए। ये बैक पे दरबात रिवर है। हम लोगों ने शिप पे बैठना था लेकिन आप देखें नीचे कैसे अंबार लगे हुए हैं लोगों के। मैं और रिजवान पहाड़ों पे चढ़ गए और वहाँ पे मच्छरों ने हम पे सही जमघट्टा बना के वार किया। हम लोग यहाँ से आंख बचाते हुए निकले बाहर और फिर हम थोड़ा एक अगला पॉइंट था, मतलब दरबात रिवर ही था लेकिन अगला पॉइंट था, उधर हम लोग गए और वहाँ पे हम लोगों को शिप पे बैठने का मौका मिल गया। मच्छरों ने रिजवान की टांग का हशर नशर करके रख दिया था। और यहाँ गाड़ियों की रश ऐसे लगी हुई थी, लाइन में सारे खड़े हुए थे जैसे ना आगे देख खुली हुई है और कोई चावल बांट रहा है। हम लोग भी शॉपर लेकर आए हैं और अभी चावल ही लेने जा रहे हैं। फाइनली ये दरबात रिवर का अगला पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग शिप पे बैठ गए थे माशाल्लाह। यहाँ से हमने कुछ खाया पिया और चल पड़े आगे। एक और बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत प्यारी। यहाँ पे ऊपर की तरफ पहाड़ में एक गार बनी हुई थी और हम यहाँ पर भी पहाड़ के ऊपर चढ़े थे। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, हम ऊपर हैं। यहाँ हम लोगों ने नेचुरल किस्म का पेडिक्योर करवाया था। पानी में मछलियाँ थी बहुत प्यारी छोटी छोटी, तो पाँव उसमें रखो तो वो पाँव के गिर्द जमा हो जाती थी। चुनी चुनी चक्कियाँ लगाती थी, प्यारा पेडिक्योर हो जाता है। हम लोग जा रहे थे सांवरी जादूगर की कब्र पे और हमने यहाँ से नारियल का जूस पिया और नारियल लिया था। ये है सांवरी जादूगर की कब्र जी। ये है मखज़ेल बीच, सलाला का एक बीच है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन। और जी ये है ग्रेविटी पॉइंट, यहाँ पे गाड़ियाँ खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलती हैं। इस पीछे वाली गाड़ी में तो कोई बैठा हुआ ज़ाहिर है, चला रहा है इसको, लेकिन जो आगे आपको नज़र आ रही है उस गाड़ी में कोई भी नहीं है, वो सब बाहर निकले हुए हैं। हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ। पहाड़ की चोटी पे तो दूर से ऐसा है, अभी हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं इसके, तो अंदर जाके दिखाती हूँ।
जी तो ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। कुछ जगह पक्की करके रखी है, ये उनके पाँव के निशान है। फिर है हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। फिर ये है हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पाँव के निशान। और फिर आखिर में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक।